बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, बायोलॉजी सेकंड ईयर का टॉपिक है हमारे पास, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स, दैट इज़ 22 चैप्टर। ठीक है, और आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है जो कि हमारे पास है एपिस्टेसिस। ठीक है, एपिस्टेसिस का टॉपिक है हमारे पास। इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या फिनोमेना है, द फिनोमेना इन विच वन जीन, ठीक है, एक जीन भी हो सकता है और जीन पेयर, एक जीन भी हो सकता है और जीन का पेयर भी हो सकता है एट वन लोकस। ठीक है, एक लोकस पे एक जीन या जीन का पेयर इंटरफेयर्स विद इंटरफेयर करता है या हाइड कर देता है इफेक्ट को काज्ड बाय अनदर जीन। ठीक है, एक जीन का एक लोकस के ऊपर, ठीक है, एक जीन या जीन का पेयर जो कि इंटरफेयर कर रहा है या हाइड कर रहा है किस चीज़ को, दूसरे जीन के इफ़ेक्ट को। ठीक है, या हाइड कर रहा है या उसमें इंटरफेयर कर रहा है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वो भी जो सेकंड जीन होगा वो एक और जो है वो लोकस में मौजूद होगा, उसको इफ़ेक्ट करेगा। तो इस चीज़ को, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, एक जीन या जीन पेयर, ठीक है, एक लोकस पे जो मौजूद है वो या तो इंटरफेयर करता है या हाइड कर देता है इफ़ेक्ट को दूसरे लोकस पे मौजूद जीन को। ठीक है, जीन के इफ़ेक्ट को क्या करता है, हाइड करता है या इंटरफेयर करता है। इस फिनोमेना को एपिस्टेसिस कहते हैं। तो इन विच इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट जीन ऑक्युपाइंग डिफरेंट लोकाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल जैसे है, ये हमारे पास क्रोमोसोम है 9, इसके ऊपर एक जो है वो जीन मौजूद है IA, और यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम 19 है जिस पे H जीन मौजूद है। ठीक है, तो ये डिफरेंट लोकस पे मौजूद हैं और एक दूसरे के को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस कहते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल को डिस्कस करना है, दैट इज़ बॉम्बे फिनोटाइप। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर बात करें, एक RBC जैसे है हमारे पास, RBC का सेल है तो उसके पास A एंटीजन मौजूद है। अगर उसके पास A एंटीजन मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। और अगर RBC सेल है उसके ऊपर B एंटीजन मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, B होगा। तो इसी तरह अगर A और B दोनों प्रेजेंट हैं तो इसको क्या कहेंगे, AB ब्लड ग्रुप सिस्टम। लेकिन अगर जो है वो RBC का सेल है और A एंटीजन मौजूद है लेकिन साथ अटैच नहीं है, ठीक है, साथ अटैच नहीं है, इसको क्या कहते हैं, बॉम्बे फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है हमारे पास, यानी कि A एंटीजन मौजूद है लेकिन वो RBC के सेल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, वो एडहियर नहीं है इसके साथ। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, अगर हमारे पास A और B दोनों एंटीजन मौजूद ना हो तो ब्लड ग्रुप कौन सा मौजूद होता है, O ब्लड ग्रुप होता है। तो यहाँ पे हमारे पास O ब्लड ग्रुप होगा लेकिन एंटीजन कौन सी प्रेजेंट होंगी, A होंगी, क्योंकि एंटीजन तो प्रेजेंट है लेकिन वो RBC के साथ एडहियर नहीं है। ठीक है, जुड़ा हुआ नहीं है। तो यही बात मैंने बताई कि द RBC लैक A एंड B एंटीजन्स। ठीक है, A और B एंटीजन्स दे आल्दो दे डो नॉट लैक IA एंड IB एंटीजन। ठीक है, इनके पास ऐसा नहीं है कि IA और IB एंटीजन भी एब्सेंट हों। ठीक है, दे आर फिनोटिपिकली लाइक O। ठीक है, O ब्लड ग्रुप सिस्टम की तरह होंगे क्योंकि दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, A और B अटैच नहीं है। ठीक है, लेकिन जीनोटाइपिकली ये क्या होंगे, ये जो टाइप है ये क्या कहलाएगी, बॉम्बे फिनोटाइप कहलाएगी, क्योंकि इसके पास एंटीजन A मौजूद है लेकिन वो साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, बॉम्बे फिनोटाइप कहलाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे है क्रोमोसोम नंबर 9 जिस पे IA प्रेजेंट है और क्रोमोसोम नंबर 19 जिसके ऊपर H जीन मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास इट कंटेन्स ABO ब्लड ग्रुप IA एंड IB। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि IA मौजूद है तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को शो कर रहा है, और एंटीजन कौन से मौजूद होंगे, IA या IB। ठीक है,
और यहाँ पे हमारे पास क्या है, देयर एंटीजन अटैच ऑन आरबीसी, ठीक है। इनके जो एंटीजेंस होते हैं, इसी वजह से अगर एंटीजन आरबीसी के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़े होते हैं तो वही जो है वो हमारे पास ब्लड ग्रुप होता है। तो यही जो है वो आरबीसी के साथ एंटीजन क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। यहाँ पे इसी तरह बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 19 है, तो इसमें एच जीन प्रेजेंट है जो कि एक एंजाइम बनाता है, ठीक है, एच जीन। द एंजाइम इंसर्ट एंड प्रोड्यूस शुगर, ठीक है, ये एंजाइम साथ इंसर्ट होता है और शुगर बना देता है, और जिसकी वजह से क्या बनती है, ग्लाइकोप्रोटीन बनती है हमारे पास, ठीक है। क्या बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनती है। आरबीसी का ये सेल है, ठीक है। अब ये जो है वो हमारे पास क्या है, शुगर है, और ये क्या बन गई है, ग्लाइकोप्रोटीन बन गई है। ये किसकी वजह से बनी है, एच जीन जो कि एंजाइम प्रोड्यूस करता है, उसी एंजाइम ने क्या बनाई है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाई है। अगर जब हमारे पास यहाँ पे एच जीन जो कैपिटल मौजूद है, ठीक है, इसी वजह से बन रहा है ये एंजाइम, और जिसकी वजह से शुगर और ग्लाइकोप्रोटीन बन रहे हैं। लेकिन अगर जो है वो हमारे पास रिसेसिव एलील हो, एच रिसेसिव हो, इसकी जगह रिसेसिव हो, तो क्या होगा, कैन नॉट इंसर्ट शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इससे शुगर का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा और ना ही ग्लाइकोप्रोटीन बनेगी रिसेसिव से, बल्कि ये डोमिनेंट है, इस वजह से ही ये चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। अगर रिसेसिव एच होगा तो ये नहीं बनेगी, और अगर जो है वो नहीं बनेंगी, रिसेसिव होगा, तो इंडिविजुअल लैक द साइट ऑफ अटैचमेंट, उनके पास साइट ऑफ अटैचमेंट भी नहीं होगी, और एंटीजन ए और एंटीजन बी भी नहीं होंगे। एंटीजन ए और बी कैन नॉट एडहेयर टू देयर आरबीसी, ठीक है। एंटीजन ए और बी जो है वो दोनों क्या होंगे, एडहेयर नहीं होंगे, साथ नहीं जुड़े हुए होंगे। तो ये हमारे पास क्या था, ऑल अबाउट एपिस्टेसिस। सो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।